गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी मैं थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रही हूँ कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना। तो लाइट की हेल्प से कुछ जो बनाना उसको कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब प्लांट में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फूड, है ना। या कह सकते हो आप सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये बन जाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों मिले हैं, है ना। इन दोनों को मिलाना है तो कोई एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट से, ठीक है। तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कौन कर रहा है, अब्जॉर्ब कौन कर रहा है। एक पिगमेंट है प्लांट के पास जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में मिलाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती कहाँ पे है, साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की। आप सबको ने एक नाम सुना होगा एक सेल ऑर्गेनेली का जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना, दो मेम्ब्रेन है उसके पास। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा पूरी जो ऑर्गेनेली है, उस फ्लूइड का नाम होगा स्टोमा, ठीक है। स्टोमा क्या है, एक फ्लूइड है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे अगर हम तो ऐसे दिखेगी ये ऑर्गेनेली, हमें इस तरह से दिखेगी। अब जो ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जैसे ये है ना, इसको हम एक को हम बोलेंगे थैलाकॉइड, ठीक है। तो अब ये थैलाकॉइड्स आपस में ग्रुप में रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं है। ये एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ज्वाइन हो गए इस तरह से, है ना। तो ये पूरा जो ग्रुप बना है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना प्लूरल टर्म है, सिंगुलर टर्म होगी तो ग्रेनम आएगा, ठीक है। तो अब एक ग्रेना नहीं होगा, एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली के अंदर कितने सारे जो है वो ग्रेना प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दो ग्रेना जो आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं फ्रेट, FRET, फ्रेट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए मैंने बताया कि एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आपने ये तो सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस है उसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है। दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का ये मतलब है कि इसको सनलाइट चाहिए, ये नहीं है कि ये लाइट में होनी है तो इसलिए लाइट है, ये डार्क में होनी है, ये रात को होनी है तो इसलिए ये जो है डार्क रिएक्शन है। इसका मतलब है इसको लाइट चाहिए, इसको लाइट नहीं चाहिए। ये दिन रात कहीं कभी भी हो सकती है ना, क्योंकि इसको लाइट नहीं चाहिए। अब जो लाइट रिएक्शन है वो हो रही है यहाँ पे थैलाकॉइड के अंदर, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकॉइड के अंदर। जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्टोमा के अंदर, ठीक है। तो कई बार आपको थैलाकॉइड का मैंने अभी बताया कि थैलाकॉइड जो सैक्ड होते हैं जब इस तरह के स्ट्रक्चर में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम, है ना। तो हो सकता है कभी आपको MCQ की ऑप्शन में आ जाए कि जहाँ थैलाकॉइड लिखा हो या ग्रेनम लिखा हो, ठीक है। तो आप ग्रेनम भी आंसर दे सकते हो या इसका थैलाकॉइड भी दे सकते हो, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड में हो रही है, डार्क रिएक्शन जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, स्टोमा में, इस फ्लूइड में। तो सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो है
दो स्टेप होंगे। क्लोरोफिल जो होगा वो अब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। तो वाटर की जो है वो ब्रेक डाउन होगी, वाटर की ब्रेक डाउन होगी H पॉजिटिव आयन में, OH नेगेटिव आयन में, साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब जो ये वाला H पॉजिटिव आयन है ये यूज होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP है, NADP, ठीक है। तो ये वाला जो OH है यहाँ पे ऑक्सीजन निकलनी है, ठीक है। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन बने दो, ये इन्होंने क्या किया, NADP को रिड्यूस कर दिया NADPH2 में, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन इसके साथ आगे अटैच हो गए, ये जो है ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे यूज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ने ADP से के साथ एक फॉस्फेट मिलाया और ATP बन गया। आप सबको पता है ATP क्या होता है, ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की, ठीक है। उसके बाद डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि अब जो ये वाला यहाँ पे जो क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, वाटर की तो स्प्लिटिंग होगी लाइट रिएक्शन में, है ना। तो अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में होगा ये कि डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके साथ अब हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, अब जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई थी वाटर की, ये हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ मिल गए थे, है ना। तो अब दोबारा से जो है यहाँ पे जो NAD है, NADPH बना था, ये हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएंगे, है ना। ये हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव होके यहाँ पे लग जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज जब स्टोर होता है लीफ में, जब बनता है तो तब इसकी पॉलीमराइजेशन होती रहती है, मतलब इसकी जो चेन्स बनेंगी, लॉन्ग चेन बनेगी, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, है ना। तो ग्लूकोज जो जब स्टोर होना है प्लांट में तो ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ इसको दोबारा से। जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है। तो फूड जो है सिंथेसिस हो रही है वो एक सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होती है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स हैं, ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर थैलाकॉइड्स ग्रुप में बन गया तो उसको हम कहेंगे ग्रैनम, है ना। दो ग्रैनम आपस में कनेक्टेड है, फ्रेट। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। तो इसके स्टोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हम जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज होना है और हाइड्रोजन के साथ मिलना है और ग्लूकोज बननी है, ठीक है। पर जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। तो जैसे लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्लोरोफिल जो है उसने लाइट को अब्जॉर्ब करना है ना। तो क्या होगा, लाइट को जब अब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल तो जो वाटर है मॉलिक्यूल उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। वाटर की ब्रेक डाउन होगी, दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो जो ये तीन चीजें बनी हैं, सॉरी हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो अब जो ये है, ये जो सारा
3 चीज़ें बनी है ना। तो इन्होंने जो अब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, NADP को रिड्यूस करेगा किस में, NADPH2 में। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में ये बताया था ना, ये ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ यूज हो गए, ATP के साथ फॉस्फेट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा ये ATP। तो ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो NADP क्या होता है, इट इज निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन जब आएगी, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्टोमा के अंदर। स्टोमा क्या है, फ्लूइड है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला जो है NADP, ठीक है, इससे क्या होगी, जो हाइड्रोजन रिमूव होगी, है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेंगे तो बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो अब कई बार आपको ये MCQ आ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, तो हाइड्रोजन आ रही है वाटर की ब्रेकडाउन से। तो वाटर की ब्रेकडाउन कब हो रही है, लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन ग्लूकोज जो बना है एंड में, तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से, नॉट वाटर। वाटर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन दे रहा है। वाटर वाली जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पे एज ए गैस जो है वो निकल गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस।